ठंडी का समय चल रहा है, बच्चों को लेकर के महिलाएं सड़कों पर भी उतर रही है। बुजुर्ग दुकान की दुकान, घर के घर तोड़े जा रहे हैं। कहाँ पे लगाएंगे? पहले क्या होता था ना, मंडी लगती थी, लोगों को कह ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? ये बीजेपी प्रदर्शन साबित कर रहा है कि हम बहुमत में आ गए हैं, तो अब जो है हम वही करेंगे जो हमारे मन में आएगा। देखिए, अतिक्रमण हटाना गलत बात। नालंदा में वो साफ कह रहे हैं वो लोग कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला था, वहां के लोग कह रहे हैं। बाद में जब कई घर टूट गया तो चिराग पासवान बिहार में सरकार बनने के बाद अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दुकान की दुकान, घर के घर तोड़े जा रहे हैं। ठंडी का समय चल रहा है, बच्चों को लेकर के महिलाएं सड़कों पर भी उतर रही है। बुजुर्ग, महिला, बच्चे सबके सब इस चीज के विरोध में। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए आईआईबी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता खुशबू राय जी, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये बीजेपी प्रदर्शन साबित कर रहा है कि हम बहुमत में आ गए हैं, तो अब जो है हम वही करेंगे जो हमारे मन में आएगा। देखिए, अतिक्रमण हटाना गलत बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है वो मतलब गलत है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। अचानक से आप बिना किसी को नोटिस दिए, बिना किसी को जानकारी दिए अगर आप वहाँ जाते हैं और अतिक्रमण हटाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको नुकसान पहुँचाते हैं। जो लोग पहले से रास्ते पे लगा रहे थे, ठेला लगा रहे, तो कोई करोड़पति तो होगा नहीं, ना अरबपति होगा। सिंपल सी बात है, वो मिडिल क्लास फैमिली होगा या लोअर क्लास फैमिली होगा, और लोअर क्लास फैमिली होगा तभी वो सड़क पर ठेला लगा रहा है। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि उनके लिए व्यवस्था करे कि वो कहाँ पे लगाएंगे। पहले क्या होता था ना, मंडी लगती थी, लोगों को कह दिया जाता था ये जगह आपको दी जा रही है सरकार की तरफ से, आप जाइए वहाँ पे आप लगाइए, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी है। वो भूखे मरेंगे नहीं, खाना उनको भी चाहिए, उनको भी रहना है, उनको भी जीवन यापन यहीं पे करना है। ऐसा नहीं है कि जो अरबपति है उनके लिए सब कुछ है और जो गरीब है उसके लिए कुछ नहीं है। गरीब का ख्याल रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार ये दिखा रहा है इस तरीके से चीज़ों को करके कि तानाशाही रवैया कह सकते हैं इसको। एंड यूपी में जैसे तानाशाही रवैया योगी मॉडल ला के उन लोगों ने अपनाया, वही चीज़ अभी बिहार में दिखा रहे हैं। जो घरें तोड़ी गई है पासवान समाज की नालंदा या नालंदा में वो साफ कह रहे हैं वो लोग कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला था, वहां के लोग कह रहे हैं। बाद में जब कई घर टूट गया तो चिराग पासवान अब दिखावा कर रहे हैं कि हम घर रुकवा दिए हैं। अगर ऐसा था तो आप पहले दिन रुकवा देते तो शायद कितने लोगों का घर टूटने से बच सकता था, लेकिन नहीं। इन नेताओं को जनता की परी नहीं है। इनको बड़े बड़े करोड़पति अडानी अंबानी के घर भरने हैं, गरीब जाए भाड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों को। गरीब तबाह और जाम की समस्या का हवाला दे रहे हैं कि इन लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा है, पूरी सड़क ब्लॉक कर दी है, कई जगह सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, जाम की समस्या होती है, सरकार के पास जमीनों की कमी है, कई तरह के हवाला दे रहे हैं। आपको लगता है कि जो लोग ठेला पर, रिक्शा पर खाना स्टॉल लगाते हैं, जो दिन भर का 200-300 मजदूरी कमाते हैं, वो जब जब्त कर सकते हैं जमीन, वो भूमाफिया का काम कर सकते हैं? उनकी इतनी हैसियत है? नहीं है। करना ही है तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़का जो लोग नेता बैठे हुए, जो लोगों के जमीन पे कब्जा करके हजारों एकड़ बैठे हुए हैं मजाल, तो हम चैलेंज करते हैं एनडीए की सरकार को, आप सबसे पहले उनकी जमीनें खाली करवाइए। मैं प्रमाण दे दूंगी लाकर। ऐसे कई जिलों में, बिहार के जिलों में रवैया मैंने देखा है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अरबपति करोड़पति होते हैं, वो गरीबों की जमीन को कब्जा करके रखे होते हैं, उनके पेपर्स अपने पास रखे होते हैं, उनसे जबरन काम करवाया जाता है। हम डाटा लाकर पूरे बिहार का देते हैं। आप छोड़ दीजिए ना, वो भी छोड़ दीजिए, बिहार के थाना उनके अंदर में है, सारा थाना बिहार का उनके अंदर में है। सबसे अधिक केस अगर अभी के डेट में पाया जाता है तो वो जमीन से जुड़ा हुआ पाया जाता है, जिसको लेकर पिछली बार एक नियम भी इन लोगों ने निकाला था कि थाना में शनिवार सिर्फ और सिर्फ उस केस पर सुनवाई होगी। तो सबसे अधिक अगर केस दर्ज होगा गांव में तो वो जमीन से रिलेटेड जो झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उसमें होते हैं। उसमें मैक्सिमम जो विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए होते हैं कि जमीन किसी और की रहती है, कब्जा कोई और करता है, जोतता कोई और है, खाता कोई और है। इस तरह के मामले हजारों पेंडिंग पड़े हुए। अगर एनडीए सरकार को इतनी ही बड़ी हुई है काम करने की, तो मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप उन सभी समस्याओं पर, उन केसेस पर काम करके दिखाइए। जो बड़े बड़े लोग, माफिया टाइप लोग, जो गरीब का खून चूस के उनके जमीन पर रख के अपना खेती करके उनका छीने हुए। एक और सवाल रहेगा कि सम्राट चौधरी जी ने कहा कि मैं सबको चेता रहा हूँ, जो भी भू माफिया है, जो भी जमीन किसी का हड़पे हैं या कब्जाए हुए हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी का राज है, यहाँ गुंडा ही नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी जी तारापुर से चुनाव लड़े थे। मैं आगाह करना चाहूंगी उनको, जिसने आपको सहमति दी है, जिसने सकलदेव विभिन्न नाम है उनका,
जो आपको वहां से वो देकर आपको जिताने का काम किए हैं, सबसे पहला नाम उस लिस्ट में आप उनका डालिए। आप जाके हिस्ट्री पता कर लीजिए, उनका भी लिस्ट भू माफियाओं में आता है। वो भी कई सारे लोगों का जमीन कब्जा करके बैठे हैं। इतनी ही शौक है अगर आपको जब सफाई करने का, तो शुरुआत आप वहां से करिए। हम मान लेंगे कि वाकई आप बिहार में बदलाव चाहते हैं और सुधार करना चाहते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, जो लोगों को अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है वो गरीब है, मजलूम है, वो लोअर क्लास फैमिली है, वो करोड़पति नहीं है जिसे जबरन हटाया जा रहा है। वो 2 रुपया उपार्जन कर रहे हैं। बिहार में कहीं कुछ नहीं है काम, न फैक्ट्री है, नहीं कंपनी है, नहीं मजबूरी में वो छोटा सा व्यवसाय डाल के जी खा रहे हैं। ये लोग उनका जीना खाना भी दुर्लभ करने पे तुले हुए हैं। मैंने पहले ही कहा अतिक्रमण गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन आप उसको तरीके से करिए। पहले आप उसको व्यवस्था दीजिए, क्योंकि ये आपकी जवाबदेही है। सरकार में आप है पिछले 20 वर्षों से। आखिर पिछले 20 वर्षों से आप क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे थे बैठ के, कि आज भी लोगों को सड़क पर ठेला लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, लोगों के को घर बना। अगर भाई कोई घर बनाया होगा सरकारी जमीन पे, उसका अपना जमीन नहीं होगा तभी तो मजबूरी में बनाया होगा। तो भाई इसको जमीन, भूमिहीन को जमीन देना किसका काम है? 20 साल से एनडीए की सरकार है ना बिहार में। आज तक आप पूरे बिहार में जितने भी तकरीबन 3 लाख आबादी है भूमिहीनों की, आप अभी तक डाटा दिखाइए हमें कि क्या आपने 3 लाख लोगों को, भूमिहीन को जमीन आज तक 3 डेसिमल उपलब्ध करवाया है? इन्हीं का था ना प्रोग्राम कि 2024 तक पूरे बिहार में जितने भी गरीब लोग हैं उनको छत का मकान देने का। क्या आपने पूरे बिहार के सभी लोगों को आज तक छत का मकान दे पाए हैं? अगर दे पाए हैं तो फिर आज आपको उनके घर तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आपने दिया होता उनको 3 डेसिमल जमीन, तो आज वो वहां नहीं रह रहे होते जहां वो रह रहे हैं, जिसकी घरें आपको तोड़नी पड़ रही है। अपने अपनी जगह पे रह रहे होते, मतलब आप नाकाम है काम करने में, आप फेल्यूर हैं। आज आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण है। 20 साल से अतिक्रमण नहीं था बिहार में। 20 साल से अतिक्रमण नहीं था, आज पहली बार अतिक्रमण हुआ है। 20 साल से जनता नहीं रह रही थी बिहार में, पहली बार जनता रह रही है, पहली बार हुई है चीजें। ये सब ढकोसलेबाजी है और दिखावा है और तानाशाही रवैया अपनाने का एक तरीका। फोन का बड़ा चर्चा हो रहा है कि चिराग जी फोन घुमा दिए और सारा बुलडोजर पीछे हट गया। अब चर्चा हो रहा है, अरुण भारती जी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाए। हाँ, तो ये बाद में समझ में आया जब लोग कहने लगे, बोलने लगे कि भाई चिराग पासवान कहाँ है, पासवान समाज का वोट लेके केंद्र में मलाई खा रहे हैं, तब जाके उनकी नींद खुली। बेचारे सो रहे थे, 2-3 दिन बाद जब 100 घर टूट गया, 200-400 लोग बेघर हो गए, तब उनकी नींद अब खुल गई है। चलिए देर से ही सही, एटलीस्ट उनका नींद खुला, ये बहुत अच्छी बात है। और हम कहेंगे आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाइए चिराग जी। हम यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आप उन गरीब मजलूम पर हो रहे अत्याचार को रोकिए, वरना आप उनके नेता कहलाने के लायक नहीं कहलाएंगे। चलिए, खुशबू जी को सुन रहे थे आप स्पष्ट तरीके से। जो अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को तोड़ा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, उस पर कई सारे सवालों का जवाब आपने सुने। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24। सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना।